अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। तो मैं हूं मोहम्मद बिलाल। यूनिक एयर कूल एंड सर्विसेज चैनल पे आपको खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने ये देखना है कि हमारा जो एसी का लेवल है वो भी बिल्कुल ठीक है, और फिर भी एसी का ड्रेन का इशू है वो सॉल्व नहीं हो रहा। तो हमने टॉप कवर उतार लिया है और उसके बाद चेक करते कि ड्रेन में क्या इशू है, जो कि कुछ देर चलने के बाद एसी से पानी बाहर आने लग जाता है। इंडोर का टॉप कवर उतारने के बाद, लेवल चेक करने के बाद, जब मैंने इंडोर की जो ड्रेन है वो चेक की तो वो बिल्कुल अंदर से खाली थी। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो ड्रेन का लेवल है, एसी का लेवल है, वो बिल्कुल ठीक है। तसल्ली करने के लिए दोस्तों, अब हमने क्या करना है जी, प्लास लगाना है और पानी वाला जो पाइप है, ड्रेन वाला जो पाइप है, उसको हम बाहर निकालेंगे और उसकी तसल्ली करेंगे, और इसको जो डायरेक्शन है और लॉक वगैरह है वो चेक करेंगे, वो ठीक है। तो जब मैंने डायरेक्शन चेक की और उसके बाद लॉक वगैरह जो बेसिक ड्रेन के बिल्कुल रूट पे होता है वो चेक किया तो वो बिल्कुल ठीक था। उसके बाद मैंने एक टूथ ब्रश लिया है। तसल्ली करने के लिए मैंने दोनों तरफ से ब्रश के साथ चेक किया कि इसमें कोई कचरा वगैरह तो नहीं फंसा हुआ, लेकिन जब ब्रश को बाहर निकाला तो वो बिल्कुल ड्राई था। तो दोस्तों, हमने अब फॉल्ट ट्रेस करना है कि फॉल्ट बेसिक है कहाँ पे। जब एसी का लेवल बिल्कुल ठीक है और उसके अलावा ड्रेन का लेवल भी बिल्कुल ठीक है, पाइप में भी कोई मसला नहीं है, तो पानी क्यों आ रहा है। और पानी मुसलसल आता है जब भी यूनिट चलाया है, क्योंकि ये ब्रांड न्यू यूनिट इंस्टॉल हुए हैं, ज़्यादा चले नहीं है। तो कस्टमर के कहने के मुताबिक कि 2-3 दफ़ा चलाया और 2-3 दफ़ा ही बहुत ज़्यादा पानी निकला है। तो अब हमने फॉल्ट ट्रेस करना है। एसी का लेवल भी ठीक है, ड्रेन का लेवल भी ठीक है, और एसी की जो ड्रेन है वो भी बिल्कुल अंदर से खाली थी। तो दोस्तों, अब हमने चेक करना है कि फॉल्ट है कहाँ पे। तो हमें चाहिए कि पानी की एक बोतल चाहिए। पानी की बोतल हम डालते हैं, उससे तसल्ली होगी कि हमारा फॉल्ट है कहाँ पे। पानी की बोतल डालने के कुछ देर बाद, क्योंकि पानी अंदर खड़ा नहीं हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी पानी लेफ़्ट साइड से बहुत ज़्यादा स्पीड में आता था और मुसलसल आ रहा था। तो मैंने कॉइल वाली प्लेट खोली और उसके बाद कॉइल को थोड़ा सा ऊपर हटा के नीचे प्लास लगा दिया। और अब चेक करते हैं कि जी फॉल्ट है कहाँ पे, पानी आ कहाँ से रहा है। क्योंकि कोई ऐसी जगह भी नहीं थी और यूनिट बिल्कुल ब्रांड न्यू था। आप कंडीशन देख सकते हैं, ब्रांड न्यू कंडीशन होने के बावजूद भी यूनिट को ये ड्रेन वाला फॉल्ट नहीं होना चाहिए था। खैर, अब हमने फॉल्ट ट्रेस करना है जी, फॉल्ट है कहाँ पे। तो जब मैंने बोतल वाला पानी डाला तो पानी थोड़ा सा खड़ा हो गया लेफ़्ट साइड पे, और पानी आपके सामने आ कहाँ से रहा है, बेस की रूट से। जहाँ पे हम स्क्रू टाइट करते हैं वहाँ से पानी आ रहा था, अंदर से कोई बेस क्रैक नहीं थी। अगर क्रैक हो तो फिर पानी आए। तो नीचे वाली जो थर्मोकोल का पीस लगा हुआ था ये मैंने उतार लिया है, उसके बावजूद भी पानी अंदर से आ रहा था। तो अब दोस्तों, जहाँ पे मैंने फिंगर रखी हुई है आपको बिल्कुल मैं लाइट हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे एक बिल्कुल डॉट के बराबर सुराख था और उस सुराख से पानी नीचे आ रहा था। ये बिल्कुल जब कंपनी से यूनिट आया, जब से इंस्टॉल हुए तब से यही मसला था, और कस्टमर को इसलिए पता नहीं चला कि यूनिट बहुत कम चलते हैं। तो दोस्तों, अब हमने इसका हल करना है। पहले जिस जगह पे वो डॉट हल्का सा माइनर सी लीकेज है ड्रेन की बेस में, उस जगह पे हमने कपड़ा लगाया। कपड़ा लगाने के बाद हमने डिपॉक्सी रेडी की है
और डिपॉक्सी दोस्तों आपने लगानी है, ईपॉक्सी नहीं लगानी। डीपॉक्सी लगाने के बाद अब हमने थोड़ा सा टाइम देना है, कम से कम भी 20 मिनट आपने लाजमी। डीपॉक्सी लगाने से पहले आपने अच्छी तरीके से ड्रेन को खुश्क करना है। खुश्क करने के बाद जिस जगह से लीकेज थी, एक तो उस जगह पे डिपॉक्सी भरनी है और साइडों पे भी तकरीबन 1 इंच भर दें। डिपॉक्सी लगाने के बाद आपने मैक्सिमम भी 20 मिनट वेट करना है और यूनिट को ऑफ ही रहने देना है ताकि डिपॉक्सी अच्छे तरीके से खुश्क हो सके और इसमें नमी ना जाए। तो 20 मिनट के बाद दोस्तों हमने दोबारा यूनिट को ऑन कर दिया है। ऑन करने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जी जो पानी जमा हो रहा था और जमा होने की वजह से उस जो हल्का सा डॉट के बराबर माइनर सी लीकेज थी बेस में, उस वजह की बेस की जो लीकेज है इसको ख़त्म करने के दो ही रास्ते थे। या तो हम मैजिक लगा दें या फिर पूरी एसी की जो बेस है वो चेंज हो। तो अब हमने यूनिट को ऑन कर दिया है। ऑन करने के 10 से 15 मिनट के बाद आपने यूनिट को पैक करना है। फ़िलहाल आप वेट कीजिएगा और पानी इकट्ठा होने दें और अपनी जो लीकेज है उसकी तसल्ली कर लें। यूनिट अब हमने चला दिया है और हमने वेट किया था यूनिट चलने के 10 से 15 मिनट तक। अब कॉइल फुल हो गया पानी से और हमारी तसल्ली हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अब यूनिट में लीकेज नहीं है। उसके बाद हमने पैक कर दिया है। तो दोस्तों मेरी इसी तरह की वीडियो इंशाल्लाह आपको मज़ीद मिलती रहेंगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और पास दिए गए बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी इसी तरह की वीडियो आप तक बआसानी और सबसे पहले पहुंच सकें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।